जाम में। सर वो एक जानवर है, एक भेड़िया है। सिराज, डॉक्टर को फोन करो। हालत ज्यादा खराब लग रही है, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसने ज़ेबा के साथ गलत किया और पकड़े जाने पे इल्जाम मेरे मासूम भाई साहिल पे लगा दिया। वो लड़की एक नंबर की झूठी, धोखेबाज और फ्रॉड है। जी सर, मैं हैंडल कर रहा हूँ। आप यकीन माने, मैं मीडिया को बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। हफ्सा ने वीडियो अपलोड कर दी है। मना किया था ना मना। कहा था इस आग में मत कूदना। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों माँ बेटी ने? बेशर्मों की तरह जो दिल चाहेगा वही करोगी, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पूरा मोहल्ला खराब हो रहा है तुम्हारी बेटी की वजह से। हमारे भी घरों में बेटियां हैं। मेरी बेटी सिर्फ अपने लिए नहीं, हर बेटी हर कमजोर औरत के लिए लड़ रही है। अपने मर्दों की तरह तुम लोग भी हमारा साथ दो, ताकि लड़कियों की इज्जत बर्बाद करने वाले अपने अंजाम को पहुंचे, फिर किसी की हिम्मत ना हो। हमारी लड़कियां घरों से बाहर नहीं जाती, जभी तो ये नौबत नहीं आती। और नहीं तो क्या, तुमने अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ा दिया कि उसने ये कारनामा अंजाम दे दिया, और फिर मजलूमियत का रोना रोने लग गई दोनों माँ बेटियां टीवी पर। अरे जिस लड़के पे इल्जाम लगाया था ना, उसकी बहन ने वीडियो डाल दी है कि ज़ेबा ने शादी कर रखी है समत के साथ। बस बंद करिए सब। देख क्या रही है? निकले यहाँ से। चलो निकलो, बाहर जाओ। मम्मी, आप क्यों बात कर रही थी उनसे? बेटा जबरदस्ती अंदर आ गई थी, क्या करती। अच्छा ठीक है, चले अंदर चले। तुम्हें क्या जरूरत थी वो वीडियो पोस्ट करने की? बोलो ना। मुझे पता था तुम कॉल जरूर करोगे। जाहिर सी बात है, कड़वा सच सुन के गुस्सा तो आया होगा। तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। मुझ पर कीचड़ उछालकर अपने भाई को नहीं बचा सकती तुम। मेरे भाई की फिक्र करना छोड़ दो तुम। फिलहाल तो तुम अपनी और अपनी बीवी की खैर मनाओ। लगता है अम्मी बाबा साहिल को ले आए। हाशिम, कहाँ था इतनी देर से तू? कहीं नहीं अम्मा, बस बाहर गया था ताज़ा हवा खाने। जब से बाहर गया है ना, उसके फौरन बाद फरा अपनी माँ के घर गई थी, और वहाँ से आई है मुसलसल रोई चली जा रही है अपने कमरे में बैठ के। मैंने पूछा भी तो कुछ नहीं बताया उसने मुझे। तू फिक्र न कर, मैं बात करता हूँ उससे। ठीक है, अच्छे से। फरा, रो रो के बुरा हाल कर लिया है। क्यों गई थी वहां? करवा ली ना बेइज्जती। बेइज्जती करवाने के साथ साथ रिश्ते भी दफना कराई। आज से मुझे यतीम ही समझना, ना कोई मेरी माँ है और ना बहन। क्या मतलब है इन बातों का? कुछ बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, बोलो ना, पूछ रहा हूँ कुछ। धक्के मार के निकाल दिया मुझे और कहा कि एक ही बेटी है उनकी, तो फिर रहे उसी के साथ। अम्मी को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस दिन ज़ेबा और समद अपने मरे हुए बच्चे का बदला लेने के लिए अम्मी के सामने क्या कहा तुमने? मतलब चची ने उस बच्चे को खत्म? हाँ, और उसी की वजह से। मगर वो तो सबूत, तो इसीलिए उसने टीवी पर शोर मचा दिया।
लड़कियां घरों से बाहर नहीं जाती, जब तो ये नौबत नहीं आती। तुमने अपनी बेटी को इतना सर पे चढ़ा दिया कि उसने ये कारनामा अंजाम दे दिया। जिस लड़के पे इल्जाम लगाया था ना, उसकी बहन ने वीडियो डाल दी है कि ज़ेबा ने शादी कर रखी है समत के साथ। मुझे खुशी है कि सारी दुनिया तुम्हारी बात सुन रही है। अब इंसाफ मिलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बहुत जल्द तुम्हारा मुजरिम कटहरे में होगा। आई एम हैप्पी फॉर यू। साहिल सो गया? जी अम्मी। हफ्सा को बुलाया है? हाँ, वो बस आ रही है। जी अम्मी। हफ्सा, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं वीडियो वाली बात पे। मना किया था ना तुम्हें कि ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मामला मजीद खराब हो जाए। लगता है तुम्हें बात समझ में नहीं आई। पहले कम बदनामी हो रही है जो तुमने वीडियो बनाने शुरू कर दिए। हफ्सा अगर वो कीचड़ फेंकेंगे तो क्या हम भी वही करेंगे? नहीं, हम तो भूल बरसाएंगे। हफ्सा, बकवास मत करो। शादी टूट गई है तुम्हारी, और इस हरकत के बाद तुम्हारा रिश्ता कहीं भी तय करने में कितने मसले होंगे। बेवकूफ लड़की हो तुम। हफ्सा, बातें नहीं सुन रही? हफ्सा की वीडियो देखने के बाद मैं कल सारी रात नहीं सो पाई। इस हद तक गिर सकते हैं वो लोग। क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? इसको और मुझे मियां बीवी करार देकर क्या हासिल करेंगे? कुछ भी नहीं हासिल होगा। उनकी हर तदबीर नाकाम होगी, तुम देखो। यूं समझ लो इम्तिहान है हम लोगों का, और हमें इसका सामना करना है। और वो साहिल उस सब की आंखों में मुसलसल धूल चूक रहा है और कामयाब भी हो रहा है। वरना हफ्सा वो तो नहीं मानती ना बात। वो तो तुम्हारी बात मानती, तुमसे प्यार करती थी। और तुम, मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं। और रही बात बदनामी की, तो हमारी खातिर बदनामी भी कबूल है मुझे। बेटा, तुम वाहिद शख्स हो जो अब तक हम गरीबों के साथ खड़े हो, वरना हमारे तो अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। आप फिक्र ना करें, मैं अकेला नहीं, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है। हमें जरूर इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। इंसाफ? मगर कैसे बेटा, बिना सबूत के? आप अल्लाह पे भरोसा रखें। एक बार साहिल पुलिस की गिरफ्त में आ गया तो खुद इकरार कर लेगा। वैसे भी मैंने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया। ज़ेबा, तुम्हें मेरे साथ लॉयर के पास चलना होगा, उसे कुछ डिटेल्स बतानी है और कुछ पेपर साइन करना है। वैसे अगर आप लोगों को पैसों की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं समझ, आपका बहुत शुक्रिया। हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, कुछ पैसे रखे थे, गुजारा हो रहा है उनसे। वैसे भी ज़ेबा सोच रही है नौकरी वगैरह करने का कहीं। बस अल्लाह करे उस जालिम शख्स को जल्द से जल्द सजा मिल जाए और ये अजाब खत्म हो जाए। जी इंशाल्लाह। कहाँ जा रही हो? जी वो मैं चाय बनाने रही थी। जी अच्छा। रुको, मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं, वो पहले इस्त्री कर दो। चाय मैं इरफान से बनवा दूँ। जी।
अम्मी जी वो मैं बीबी का सामान। परफ्यूम? आपको लगानी है तो लगा लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं छोटे साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं लगानी है। आपकी तबीयत अब ठीक हो गई? वो कल सब कह रहे थे। हाँ मैं तो ठीक हूँ, कल तबीयत खराब हो गई थी ना। आप तो मुझे बुरा नहीं समझती? नहीं छोटे साहब, मैं आपको बुरा क्यों समझूंगी? अच्छी हो आप। पक्का आपको नहीं लगानी? नहीं मैं जाती हूँ। अब आप लोग सब मेरी ताकत है, मेरे मोहल्ले वाले और मीडिया, और मुझे यकीन है कि मुजरिम साहिल अपने अंजाम तक पहुंचेगा और हक की जीत होगी। सब मुझे बुरा समझ रहे। सेबा तो अच्छी थी, मैंने क्या किया? मेरा नाम नहीं लेना चाहिए था। तो फिर किसका नाम लेती? वो समद का नाम लेती ना। मैंने क्या किया? यही तो साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि तुमने कुछ नहीं किया है। मना किया था, समझाया था कि इन छोटे लोगों को सर पर मत चढ़ाओ। देख लिया क्या नतीजा निकला। लेकिन तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा है। रेशम से भी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं बाबा, वो झूठ मत बोलो साहिल, मेरी नजर सब पे है। खुद देखा है तो मेरे कमरे से निकल के रेशम के पीछे गए। मैं तो अम्मी से मिलने आया था, वो कमरे में। मत बताओ, सब जानता हूं मैं। एक बात और से सुनो और अपने जहन में बिठा लो। तो किसी बेवकूफी में कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर देना। पहले तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूं, मज़ीद बर्दाश्त करने की गुंजाइश नहीं है। जी मैं अभी घर पे ही हूँ, 2:30-3 बजे तक मेल आएगी, उसके बाद निकलूंगा। जी आज फिर क्या जरूरत पड़ गई है आपको हमारे करीब खाने पर आने की? अगर आप ये देखने आई है कि आपकी बेटी की वीडियो का क्या असर पड़ा है हम पर, तो आपको बता दूं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो वीडियो सच नहीं बदल सकती। मैं मसले का हल तलाश करने आई हूँ ताकि तुम्हारी लगाई हुई आग मेरा घर ना जला दे। तो ये बात तो आपको अपने बेटे की तरबियत करते हुए सोचना चाहिए थी। अब आपकी कोई भी ऑफर इस मसले का हल नहीं है ना। इस मसले का हल, हॉस्पिटल चलो, टेस्ट कराओ, रिपोर्ट मिलते ही मुजरिम की आइडेंटिटी पता चल जाएगी। फिर मुजरिम जो भी हो, मैं तुम दोनों के साथ खड़े होके सजा दिलवाऊंगी उसे। यहाँ आने से पहले मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करवा ली थी। चलो मेरे साथ। अब खामोश खड़े देख क्या रही हो? चलो। हमें जो भी करना होगा खुद कर लेंगे। यही तो गड़बड़ वाली बात है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ चलो, लेकिन नहीं। सीध वक्त जाया किए बगैर इस मसले को एक तरफ कर देते हैं ताकि हम सबकी जिंदगी में सुकून आए। हमें भरोसा नहीं है किसी पर, क्या पता हमें साथ लेकर चलें। और हाँ हफ्सा बोलो। क्या? ये कैसे हो सकता है? हफ्सा बेटा, उन्हें रोक के रखना, ठीक है? मैं बस आ रही हूँ। हाँ हाँ, I'm on my way, just... मेरे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए इस घर की तरफ तुम्हारे कदम उठे कैसे था? साहब आप चुप करो, एक लफ्ज और ना बोलना। अभी इसी वक्त उल्टे कदमों मेरे घर से निकल जाओ।
सर साहब, साहिल को लिए बगैर तो मैं यहां से वापस नहीं आऊंगा। अच्छा, ये बात है तो हिम्मत करके दिखाओ। सर साहब, आप समझने की कोशिश करें। साहिल को यहां से लेकर जाना आप इसे महज एक दिखावा समझे। किसको दिखाना है, क्यों? पब्लिक का बड़ा प्रेशर है, मीडिया ने भी इस केस को बहुत हाइप दी हुई है। थार में गए तुम और मीडिया, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हाँ? वो लोगों को सबूत है? जिसको मर्जी तुम उठा के फांसी के तख्ते पर चढ़ा दोगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, साहिल कुछ दिन जेल में रहे। खबरदार, खबरदार! इस जहन से ये ख्याल निकाल दो ताहिर। अरे बीमार है ये, तुम जानते हो। मैं कल इसे हॉस्पिटल से लेके आया हूं, दौरा पड़ा था इसे। तुम इसे थाने ले जा के सकते हो। आप जो भी कह रहे हैं सिराज साहब वो ठीक है, लेकिन मामला अब मेरी नौकरी का है। साहिल को तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा। कहीं नहीं लेके जा सकते तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा। पलने वाले मेरे बस सिराज साहब, बस। इंसान को इज्जत का ख्याल होना चाहिए, अपनी भी और दूसरों की भी। एक बात आप अच्छी तरह जान लें, साहिल आपका बेटा है, इस वजह से अब तक क्या है। किसी और का बेटा होता तो मैं कब का घसीट के उसको थाने में बंद कर देता। आपके लिए यही बेहतर है कि आप मेरे साथ ताउन करें, ताकि मैं भी आपका ज्यादा से ज्यादा ख्याल कर सकूं। हमारे किसी सुपीरियर से बात करते हैं। कोई फायदा नहीं सिराज साहब, उनके कहने पे ही मैं साहिल को यहां लेने आया। प्लीज सिराज साहब, समझने की कोशिश करें। चलो साहिल, मेरी जोग। आप समद को क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेते? असल मुजरिम तो वही है ना। क्योंकि ज़ेबा ने समद को नहीं, साहिल को मुजरिम ठहराया। सिराज साहब जल्दी करें और इसे कहें कि मेरे साथ चले, और आप इसके लिए किसी अच्छे वकील का इंतजाम करें। चलो साहिल। मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगा मैं। साहिल कुछ नहीं होगा। मैं मार लूंगा अपने आप को, लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। साहिल खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो। कहाँ मर गए सारे, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। बीबी आप परेशान नहीं हो? कैसे परेशान ना हो? अगर वो मेरे बेटे को वहां से उठा के ले गए तो? साहिल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? इतनी मुश्किलों से तो भाई की तबीयत ठीक हुई है, फिर से खराब हो जाएगी। मजबूरी है मेरी। इंस्पेक्टर की बात मानने के अलावा मेरे पास और कुछ चारा नहीं है। चलो साहिल। साहिल डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। मत बनो साहिल, समझे? नहीं जाऊंगा मैं इनके साथ। ये लोग मुझे जेल लेके जाएंगे और मारेंगे, बहुत मारेंगे। कुछ नहीं होगा साहिल, मैं हाथ तक नहीं लगाएंगे ये। तेरे बाप की बात पे भरोसा करो साहिल। चलो बाबा नहीं छोड़ो, नहीं बाबा, बाबा नहीं। शाबाश मत करो। अफसा नहीं सिराज साहब, आप नहीं। साहिल को सिर्फ मैं लेके जाऊंगा। बार बार पब्लिक है, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सिर्फ दिखावा है। प्लीज। चलो साहिल, चलो। अफसा
जी नाजरीन, हम साहिल के घर के बाहर मौजूद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एहतजाज लोग मौजूद हैं जो साहिल की गिरफ्तारी की डिमांड कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हम साहिल उस दरिंदे के घर के बाहर मौजूद है जो दिखने में मासूम लगता है। वो कॉल इसके घर वालों के ये बच्चा है। तो क्या जो ज़ेबा ने इस पे इल्जाम लगाया है ये दुरुस्त है? क्या वाकई इस मासूम चेहरे के पीछे एक दरिंदा छुपा है या ज़ेबा झूठ कह रही है? और नाजरीन, एक मरतबा फिर से हम न्यूज़ से हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले। और नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या आप कंफर्म करते हैं कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया? जी, साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है और कानून पहले दिन से उस लड़की के साथ है। उसने इल्जाम लगाया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार किया। लेकिन एक बात आपको बताता चलूं कि अभी तक हमारे पास साहिल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लिहाजा साहिल मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते चले कि साहिल को इस वक्त पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है। पुलिस थाने इंस्पेक्टर ताहिर ने इस वक्त साहिल को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि इस वक्त पुलिस साहिल को लेके जा रही है। अगर हमारे कैमरे में दिखा सके, जो औरत कल तक अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डाल रही थी, आज खुद यहाँ आकर खड़ी हो गई उसे सजा दिलाने के लिए। अगर इससे पहले ये सब कर दिया, ये क्या कर दिया? कैसे सच साबित करेंगे? कहां से देंगे सबूत? साहिल अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। सच को छुपाया नहीं जा सकता। यही तो मेरी जंग है। ये भी तो सच है कि जो सबूत तुझे बेकसूर साबित कर सकता था, जिसे मैंने ही मिटा दिया। लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? तब भी कहीं ना कहीं से उनका झूठ पकड़ा जाएगा। हेलो ज़ेबा, तुमने टीवी पर न्यूज़ देखी है? नहीं तो क्या हुआ? पुलिस ने साहिल को अरेस्ट कर लिया। क्या कह रहे हो? तुम्हें कैसे पता? तुम टीवी लगाओ, न्यूज़ देखो। पुलिस ने साहिल को अरेस्ट कर लिया है। अब उसे सजा से कोई नहीं बचा सकता। क्या वो? करते हैं कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया? जी, साहिल को गिरफ्तार किया जा चुका है और कानून पहले दिन से उस लड़की के साथ। उसने इल्जाम लगाया और रिपोर्ट दर्ज करवाई। हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार किया। लेकिन अभी तक हमारे पास साहिल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। लिहाजा साहिल मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मेरा भाई, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं उसका क्या हाल हो रहा होगा। डरा हुआ था कि... अच्छा चुप करो तुम दोनों। अब इन बातों का क्या फायदा? मैंने कहा भी था रोक कर रखो उसे, जाने मत देना। तो क्या हो जाता? मेरी लाश पर से लेके जाते वो साहिल को। पता नहीं तुम्हारे बाबा को क्या हो गया, पुलिस वाले के सामने बेबस हो गए। पूरी दुनिया उस लड़की की झूठी वीडियो के बाद उसके सामने बेबस हो गई है। इसलिए मैंने भी वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल लोग सच्चाई से ज्यादा ये सोशल मीडिया के वीडियोस पर यकीन करते हैं। उस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी। मम्मी, अगर बाबा साहिल को पुलिस से छुड़वा के नहीं ला सके तो हम क्या करेंगे? ये सब तुम्हारे बाबा का ही तो किया धरा है, और इल्जाम लग रहा है मेरे साहिल पर। आपको आखिर हो क्या जाता है? आप बाबा पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? मेरा फोन तो उठाएगा नहीं वो। अरसला, अपने फोन से तेरा बाबा को मिलाओ, जल्दी करो। लेकिन बाबा तो किसी का भी फोन नहीं उठा रहे। कहीं साहिल के साथ बाबा को भी तो गिरफ्तार नहीं कर लिया? ऐसे कैसे? फोन दो अपना। उठा ही नहीं रहे। रोना धोना बंद करो साहिल। बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी वजह से जिल्लत उठा रहा हूं मैं। सर, आप ठंडी ठंडी बोतलें पियो और चिल करें।
पी लें सिराज साहब, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यकीन मैंने आपके दिए हुए पैसों से मंगवाई है। फजूल बातें मत करो ताहिर, मैं बुलवा के अपना शौक पूरा कर लिया। तो जाए हम यहाँ से? जरूर, लेकिन सिर्फ आप। क्या मतलब है? मैं अपने बेटे को अकेला यहाँ छोड़ के जाऊंगा? फिलहाल तो यही करना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं आपके साथ घर जाऊंगा, मुझे लेके चले प्लीज। साहिल तुम चुप करो, कर रहा हूं ना बात, नहीं छोड़ के जाऊंगा तुम्हें अकेला। ताहिर तुम कुछ तो नमक हलाली कर लो, वरना तो मुझे जानते हो, ये तो बात फैलने के डर से मैं ऊपर अप्रोच नहीं कर रहा। वरना जिस नौकरी को बचाने के लिए तुम कोशिश कर रहे हो ना, 2 मिनट में खत्म करा सकता हूं मैं। सिराज साहब, ये सब कुछ मैं आपके फेवर के लिए कर रहा हूं। अभी केस मेरे पास है, मैं अपने दाव पेच खेल लूं। सब समझ रहा हूं मैं, अच्छा नहीं किया तुमने। फिर वही बात, कैसे समझाऊं आपको? देखिए, आप फिलहाल तमाम बातों को एक तरफ रखिए। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ। जो आपका दिल चाहे आप कर लीजिएगा, मैं खुशी खुशी कबूल करूँगा। लेकिन इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट साहिल की जमानत है। आप चाहे वकील अरेंज करें और इसकी जमानत के कागज जमा करें। जब तक साहिल हमारा मेहमान है। क्यों बेटा साहिल? मैंने यहाँ पे नहीं रहना बाबा, चले हम घर चलते। सर, इसे हम संभाल लेंगे, आप जाएं। बाबा प्लीज। साहिल तुम्हें कुछ देर के लिए यहीं रुकना होगा। कुछ देर? ये लोग मारेंगे मुझे। क्यों मारेंगे साहिल? इससे अपना घर समझो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ताहिर, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, सर आपका हाथ मेरा गिरेगा। कुछ नहीं होगा साहिल। साहिल, तुम यहाँ से उठना नहीं। तुम्हारे सामने बात हुई ना, मैं कोई कुछ नहीं कहेगा। बाबा प्लीज, बाबा जल्दी आइएगा। बाबा। साहिल, साहिल बैठो। पापा का नंबर तो बिजी जा रहा है। हाँ सिराज। हेलो। हाँ नादिया, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? साहिल कहाँ है? मेरी बात करवाओ। नादिया, वो पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? तुम कहाँ हो? लॉयर के पास आ रहा हूँ। तुमने साहिल को पुलिस वालों के साथ अकेला छोड़ दिया? देखो सिराज, अगर साहिल को कुछ हुआ ना तो मैं। मजबूरी थी, जमानत के बगैर उसे वापस नहीं लाया जा सकता। हाय मेरा बच्चा। नादिया? अकेला। अम्मी। नादिया क्या हुआ? पुलिस वालों के साथ। बाबा, अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, आप प्लीज घर आ जाएं। ठीक है बेटा, तुम संभालो अपनी अम्मी को, उनका ख्याल रखो, मैं वापस आ रहा हूँ। ड्राइवर वापस मोड़। पानी लेके आओ, जल्दी से पानी लेके आओ अम्मी के लिए। संभाले खुद को। साहिल आ जाएगा। क्या करे मेरा? नहीं, मेरा बच्चा अकेला है पुलिस थाने में। मुझे उसके पास होना चाहिए। अकेला है पुलिस स्टेशन में। मैं आपको कहीं नहीं छोड़ दूंगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को। मसूद, आप मेरी बात। आ गए तुम? क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। खबर लाया हूं। कैसी खबर? साहिल गिरफ्तार हो गया। ओफो, परेशान ही कर दिया था। लेकिन फराब, अब छोड़ दो ना इस बात को। कोई मरे या गिरफ्तार हो, हमें क्या? पहले इन लोगों की वजह से जिल्लत का ताज पहन चुके हैं हम, और तुम्हारी भी मुझे समझ नहीं आती। कभी मुझे कहते हो कि इनकी बातों की वजह से परेशान मत हो, और कभी खुद। लेकिन अगर साहिल पे लगा इल्जाम झूठा साबित हो गया तो कहीं मुझे पुलिस फिर न पकड़ ले। ये लो, इस पे इंटरनेट चल रहा है, जो गेम चाहो खेलो। नहीं, आप मेरी बात अम्मी से करा दें प्लीज। अम्मी से भी बात करवाऊंगा। पहले एक बात बताओ,
और सच बताना, शुरात थे ना तुम वहां पर? मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं था। तुम नहीं थे तो कौन था? वो तो। हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन? बाबा। हाँ हाँ बोलो बाबा। हाँ हाँ क्या बाबा बोलो। सर ये है मुजरिम। अंकल इसको पकड़ ले, डाल दे जेल में। बकवास बंद करो, आवाज नीचे रखो। पुलिस स्टेशन में खड़े हो तुम। अंकल आप मुझे जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। ये है मुजरिम, इसको बंद कर दें आप। पता है आपको, बहुत चालाक है ये। सेबा, कितनी दफा तुम्हें समझाया, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? क्यों उसकी बातों में आ जाती हो बार बार? हाँ? इसे बाहर लेके जाओ। जाओ साहिल बेटे जाओ। ऐसे लॉकअप में होना चाहिए था ना कि यहां अपने रिश्तेदारों की तरह बिठा के इसकी मेहमान नवाजी करें। मुझे इससे अकेले में कोई बात करनी है, तुम बाहर जाओ। नहीं, जो बात भी होगी मेरे सामने होगी। मुद्दा ये है तो बात भी इसी से होगी, वरना तुम दोनों की मर्जी है। मैं अगर चाहूं तो शक की बुनियाद पर तुम्हें दोबारा गिरफ्तार भी कर सकता हूं। समझ। बैठो। आपके मुताबिक जब ये केस, वक्त, हालात सब मेरी फेवर में है, तो आप क्या कहना चाहते हैं मुझे? एक मशवरा देना चाहता हूं। अच्छा, और वो क्या है? देखो बड़ा वक्त गुजरा है मेरा इस नौकरी में, बड़े बड़े केसेस देखे मैंने, कत्ल, अगवा, डकैती, पत्ताखोरी। लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक 10 में से 9 केसेस का फैसला आखिर में सुलह पे होता है। तो फिर तुम क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा के अपना वक्त जाया करेंगे? तुम जैसे लोगों की वजह से पूरी फोर्स बदनाम होती है। लड़की, बात करो तुम। बात सुनो मेरी तुम। मुझे अपना सच साबित करने के लिए कोर्ट कचहरी के जितने भी चक्कर लगाने पड़े मैं लगाऊंगी। अदालत पे भरोसा है मुझे। और एक और बात याद रखना, आज के बाद अगर किसी मुद्दई से सुलहनामे पे राजी करवाना हो तो 10 में से 8 की मिसाल देना। अभी वक्त है तुम्हारे पास, इकरार जुर्म कर लो तो शायद तुम्हारी सजा भी कम हो जाए। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज तो मेरे दूल्हा भाई नहीं। अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लोगे ना तो ये लोग मुझे छोड़ देंगे। लोग तो छोड़ देंगे तुम्हें साहिल, लेकिन अल्लाह नहीं छोड़ेगा। सेबा, तुम तो जानती हो मैंने कुछ नहीं किया, क्यों फंसा रही हो मुझे? क्यों दे रही हो उसका साथ? अपना असली चेहरा आखिर तुम दुनिया से कब तक छुपाओगे? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? परेशान मत हो बेटा, मैं तुम्हें यहां से निकालने के लिए आई हूं। तुम दोनों ने जो मिलकर मेरे बेटे को अजियत दी है ना, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। आप यहाँ क्यों खड़ी हुई? आए, अंदर आए आप। आओ बेटा।
घर पर वो? झूठ, बिल्कुल झूठ। चाची ज़ेबा को बुला ले वरना मैं पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगा। ज़ेबा! हाशिम, पागल हो गया तू? हाँ, हो गया हूं मैं पागल। और इसकी वजह तेरी बेटी। क्या लगता है उसे? है? क्या लगता है? साहिल को गिरफ्तार करवा के बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है और तू चाची उसी की कठपुतली बनी हुई है। कठपुतली नहीं हूं मैं उसकी, ताकत हूं। ताकत क्या होती है इसका अंदाजा है तुम लोगों को? इसका अंदाजा है? क्या समझ रही है? उसे गिरफ्तार करवा लिया तो उसे सजा हो जाएगी, फांसी पर लटक जाएगा वो। अरे नहीं होगा ऐसा कुछ। अरे करोड़पति बाप का बेटा है वो। उसका बाप अपने पैसे को जादू की छड़ी की तरह घुमाएगा और सब कुछ वैसे करवाएगा जैसे उन लोगों की मर्जी है। और फिर उससे जो आग भड़केगी ना, उसके शोले मेरे घर तक पहुंचेंगे और मुश्किल में आएंगे मैं और तेरी बेटी। जिस मुश्किल में तुम लोगों ने ज़ेबा से मुंह फेरा, मैं नहीं फेर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी बेटी हक पर है। और जिस सबूत के बलबूते पे वो ये सब कर रही है, क्या लोगों को पता है कि वो इस सबूत को मिटा चुकी है? चाची सोच, जब लोगों को पता चलेगा तो क्या करेंगे? खुदा के लिए चाची रहम कर, खुद पर, अपनी बेटी पर और हम सब पर। और फिर भी अगर तेरी बेटी को मरने का शौक है ना, उसको बोल किसी नहर में जाके डूब के मर जाए, क्योंकि हम रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकते। आस लगी सांस पे